मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप सब। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अपनी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो अब हमारा क्या चल रहा है, रिवीजन वर्क चल रहा है। इसमें आज हम चैप्टर 5 का रिवीजन वर्क करेंगे। ठीक है, तो हमारा चैप्टर 5 क्या है, संस्कृत का पाठ है हमारा 5वां, पंचमः पाठ है। वो क्या है, त्वम युवाम यूयम। चैप्टर हमारा क्या है, हेडिंग है त्वम युवाम और यूयम। आपको बेटा पहले पढ़ाया था स तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम, पिछली वीडियो में पढ़ाया था। ठीक है, तो ये क्या होता है, संस्कृत में आपको बता रखे हैं कि पुरुष कितने होते हैं, 3 होते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष होते हैं। कितने पुरुष होते हैं, एक बेटा पुरुष लिखते हैं, पुरुष रोंग लिखते हैं, रे में छोटा हुआ आएगा, ये है पुरुष। आप क्या करते हैं, रे में ये वाला लगा रखा है पुरुष, ये रोंग है, ये छोटा ऊ होता है, ये बड़ा होता है। तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, 3 पुरुष होते हैं। तीन पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो प्रथम पुरुष में सर्वनाम शब्द क्या आ जाएगा, से तौ ते, वो हम पढ़ चुके। से का मतलब क्या होता है, वह। तौ का मतलब वे दो, और ते का मतलब वे सब। लेकिन आप मिस्टेक करते रहते हैं, अभी असाइनमेंट में भी आपसे पूछा गया था, तो वह और यह का नहीं पता है आपको। कितनी बार आपको बता रखा है, से होता है वो वह होता है, ऐसे होता है वो यह होता है। अब ये त्वम युवाम यूयम, ये कौन सा पुरुष में आएंगे, मध्यम पुरुष में आएंगे, इसमें आएंगे। तुम यहां आ जाएगा, युवाम, तो तुम एक वचनम हो जाएगा मध्यम पुरुष का, ध्यान दीजिए, मध्यम पुरुष एक वचनम। युवाम तुम दो, तो तुम एक के लिए आ रहा है, युवाम तुम दो, और यूयम तुम सब, ये तुम के लिए आता है। मध्यम पुरुष कौन होता है, सुनने वाला। मैं बोल रही हूं उत्तम पुरुष, अहम आवाम वयम, वो यहां आएगा, नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। ठीक है, तो ये पुरुष 3 होते हैं। से तौ ते प्रथम पुरुष में आ जाएंगे, वह वे दो वे सब, ये अन्य पुरुष होता है। प्रथम पुरुष हिंदी में हम पढ़ते हैं अन्य पुरुष। ये क्या होता है, किसी तीसरे के बारे में हम बातें करते हैं, वह वे दो वे सब। ठीक, वो हो जाएगा से तौ ते, वह वे दो वे सब, ये तो हो गया प्रथम पुरुष। किसी अन्य के बारे में हम बातें कर रहे हैं। त्वम युवाम यूयम, तुम एक के लिए, युवाम तुम 2 के लिए, और यूयम तुम सब के लिए आया है। ये क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुष, सुनने वाला, श्रोता। उत्तम पुरुष अहम आवाम वयम, मैं, हम 2, हम सब, ये क्या हो जाता है, उत्तम पुरुष, बोलने वाला, वक्ता, सुनने वाला, श्रोता। तो आज हम मध्यम पुरुष के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर हमारा हेडिंग यही है, त्वम युवाम यूयम। तो इसको बड़े ध्यान से आपको पढ़ना है। फर्स्ट सेंटेंस इसमें क्या दिया है, त्वम मालाकारे असि। त्वम का मतलब तुम एक। अब देखिए यहां आपको अस धातु मैंने पढ़ाई थी, थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। अस का मतलब क्या होता है, होना, हो। तो ये रूप चलता है, अस्ति, स्ते, संति, असि, स्थे, सत्, अस्मि, स्वे, स्मै। अब ये हो
हो गया हमारा अस धातु का रूप हो गया। अस्ति स्थे संति, असि स्थे सथ, अस्मि स्वे स्मै, हो गई ये अस धातु। अब इसमें मध्यम पुरुष में कौन सी लाइन चलेगी? ये वाली मध्यम ही चलेगी। प्रथम पुरुष से तौ ते के साथ क्या चलेगा? से के साथ अस्ति, तौ के साथ स्थे, ते के साथ संति, त्वम के साथ असि, युवाम के साथ स्थे, यूयम के साथ सत, अहम के साथ अस्मि, आवाम के साथ स्वे, वयम के साथ स्मै। इस तरह से चेंज होता रहता है। तो अब आप सेंटेंस देखिए क्या बोला है, त्वम मालाकारे असि। अब त्वम कहाँ आ रहा है? मध्यम पुरुष त्वम। अब त्वम के साथ क्या है? असि है या नहीं? सेंटेंस में देखिए, त्वम मालाकारे असि, तो इसका हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा? तुम मालाकार हो, माला बनाने वाले हो। मालाकार है, मालाकार, माला बनाने वाला। तो तुम मालाकार हो, तुम माला बनाने वाले। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम अपि मालाकारे असि। अपि, अपि होता है अव्यय शब्द। अपि का अर्थ होता है भी। अब वो एक को बोल रहा है कि तुम मालाकार हो, और फिर दूसरा सेंटेंस क्या आया है? तुम अपि मालाकारे असि, तुम भी मालाकार हो, तुम भी माला बनाने वाले हो, माला की रचना करने वाले हो। युवाम मालाकारौ स्थे। अब देखो युवाम कहाँ रहा है? मध्यम पुरुष द्विवचनम, युवाम। ये आपको बेटा पता होना चाहिए, पूछते रहते हैं कि तुम का अर्थ क्या है। अभी आपको वीकली टेस्ट हुआ था, उसमें युवाम, यूयम, अहम, आवाम का आपको पता ही नहीं है कि कहाँ क्या होता है। तो युवाम का अर्थ होता है तुम दो। अब युवाम मालाकारो स्थे, अब तुम दो भी मालाकार हो। अब यहाँ स्थे क्यों लग रहा है? क्योंकि मध्यम पुरुष, अभी आपको बताया था धातु, त्वम के साथ असि लगेगा, युवाम के साथ स्थे लगेगा, यूएम के साथ सथ लगेगा। तो सेंटेंस में क्या आया है? युवाम मालाकारो स्थे। अब मालाकार, मालाकारो, मालाकारो का मतलब दो मालाकार हैं, दो मालाओं की रचना करने वाले हैं। माला बनाने वाले कितने हैं यहाँ पर? दो। तो अब क्या हो जाएगा? युवाम मालाकारो स्थे, तुम दोनों माला बनाने वाले हो। उसमें तो एक बोल रहा था ऊपर सेंटेंस में, तुम मालाकारे असि, कि तुम एक मालाकार हो, माला बनाने वाले हो। अब क्या हो जाएगा? युवाम मालाकारो स्थे, तुम दो माला बनाने वाले हो। अब दो हैं, माला कितने बनाने वाले हैं? माला को बनाने वाले दो हैं। फिर है युवाम वैद्यस्थ है। अब ये भी युवाम दो के लिए आ रहा है। तो तुम दो वैद्य, वैद्य क्या होता है? डॉक्टर, चिकित्सक। डॉक्टर इंग्लिश वर्ड है, हिंदी का क्या है? चिकित्सक। कौन होता है? चिकित्सक। डॉक्टर को हिंदी में बोलते हैं चिकित्सक। तो क्या कह रहा है? युवाम वैद्यस्थ है, तुम दो क्या हो? चिकित्सक हो, डॉक्टर हो। फिर नेक्स्ट है युवाम कमलेस्थ है। अब युवाम, तुम युवाम, युवाम किसके लिए आ रहा है? दो के लिए आ रहा है। तो तुम दो क्या हो? कमल हो, कमल के फूल हैं, तो तुम दो कमल हो। यूयम चिकित्सकास्थ है, तुम। अब यूयम, यूयम का मतलब क्या हो जाएगा? ये तो था तुम, ये है युवाम, अब है यूयम। तो यूयम का अर्थ क्या होता है? तुम सब। ठीक है। अब तुम सब के साथ क्या आ रहा है? सथ आ रहा है। ठीक है, इसमें विसर्ग नहीं लगेंगे। तो यूयम चिकित्सका सथ, तुम सब चिकित्सक हो। पहले दो आया था, अब तीन हो गई, मतलब अनेक हो गई, दो से अधिक, बहुवचन। तो यहाँ क्या है? यूयम चिकित्सका सथ, कि तुम सब चिकित्सक हो। फिर आगे आ रहा है यूयम लेखिकास्थ, तुम सब कौन हो? लेखिकाएं। लेखक लिखने वाला, और लेखिका लिखने वाली, उसका स्त्रीलिंग रूप है। लेखक का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? लेखिका, लिखने वाली। तो क्या है? यूयम लेखिका सथ, तुम सब लिखने वाली हो, लेखिकाएं हो। यूयम कलमानिस्थ, तुम सब क्या हो? कलम, कलम जिससे हम लिखते हैं, कलमे हो, कलम हो। तो तुम सब क्या हो? कलम हो।
फिर आगे आ रहा है त्वम अध्यापक असि। अब फिर त्वम के साथ क्या आ गया, असि। तुम अध्यापक हो, एक के लिए आ रहा है तुम, मध्यम पुरुष एक वचन। त्वम अध्यापक असि। अब अध्यापक क्या काम करता है, अध्यापक बच्चों को पढ़ाता है, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो पठ, पठ का होता है पढ़ना, तो पठती पढ़ते वो तो पढ़ने के लिए चलता है, और पढ़ाना है तो पाठ्यति पाठ्यते पाठ्यन्ति। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तुम, अब तुम के साथ सी लगता है, तो तुम पाठ्यसी, तुम पढ़ाते हो। कौन पढ़ा रहा है, अध्यापक पढ़ा रहा है। तुम पाठ्यसी, तुम अध्यापकसी, तुम अध्यापक हो। तुम पाठ्यसी, तुम पढ़ा रहे हो। फिर है तुम नदी असी, तुम क्या हो, नदी हो। अब नदी क्या करती है, नदी बहती है, तो क्या कह रहा है, तुम नदी असी, तुम नदी हो। तुम बहसी, तुम बह रही हो, बहती हो। आगे है युवाम वृक्षौ स्थे, फिर वही आ गया तुम दो के लिए, युवाम वृक्षौ स्थे, तुम दो वृक्ष हो। अब वृक्ष क्या कर रहे हैं, युवाम सर्वदा तिष्ठते, तुम दोनों, सर्वदा, सर्वदा अव्यय शब्द है, सर्वदा का मतलब हमेशा, सदा। तिष्ठ, तिष्ठ का मतलब ठहरना, खड़े रहना, तो वृक्ष क्या करते हैं, हमेशा खड़े रहते हैं। तो क्या कह रहा है, युवाम सर्वदा तिष्ठते, तुम दोनों हमेशा खड़े रहते हो। युवाम चटके स्थे, चटका क्या होती है, चिड़िया, तुम दो चिड़िया हो। चटका, चटके, चटका, ये स्त्रीलिंग है, तो चटका द्विवचन। युवाम चटके स्थे, तुम दो चिड़िया हो। युवाम उत्पत्थे, उत्पत्त, उत्पत्त धातु का मतलब क्या होता है, उड़ना, तो उत्पत्सी, उत्पत्थे, तो यहाँ पर क्या है, तुम दोनों क्या कर रही हो, उड़ रही हो। युवाम पुष्पे स्थे, तुम दो पुष्प, पुष्प का मतलब फूल, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, एक फूल होता तो हम पुष्पम लगाते, दो है तो पुष्पे, और अनेक हो तो पुष्पाणि। तो इसमें क्या कहा है, पुष्पे, युवाम पुष्पे स्थे, तुम दो क्या हो, फूल हो। स्थे दो के लिए है, युवाम विकसत है, विकसत का मतलब क्या होता है, खिलना, विकसती, विकसते, विकसंती, विकससी, विकसत है, तो तुम दोनों क्या कर रहे हो, खिल रहे हो। फूल खिलते हैं तो युवाम विकसत है, तुम दोनों खिल रहे हो। फिर है यूयम चित्रकारास्थ, अब यूयम तुम सब, तुम सब के साथ क्या आ रहा है, ठीक है, तो तुम सब यूयम चित्रकारस्थ, तुम सब चित्रकार हो, चित्र बनाने वाले हो। यूयम चित्रम कुरुत, तुम क्या करते हो, चित्र बनाते हो, चित्रकारी करते हो। यूयम सेविकास्थ, तुम सब क्या हो, सेविकाएं हो, सेविका काम करने वाली, नौकरानी। यूयम गृह कार्यम एव कुरुत, तुम सब क्या करती हो, घर का काम ही करती हो। सेविका क्या करती है, घर का काम करती है, नौकरानी झाड़ू पोछा बर्तन करते हैं, तो क्या है, यूयम गृह कार्यम एव कुरुत, तुम सब घर का काम ही करती हो। यूयम बस यानानी, तुम सब क्या हो, बसे हो। यूयम चलत, तुम सब चलती हो। ठीक है, तो ये देखिए जो हेडिंग है हमारा त्वम, युवाम, यूयम, इसके अकॉर्डिंग पूरा हमें इसको चेंज करना है। तो बेटा देखिए सबसे पहले तो आपको ये पुरुष याद होने चाहिए, ये आपका चैप्टर था, चैप्टर 5 इसका हिंदी अनुवाद है। एक्सरसाइज मैंने आपको पहले करवा दी है, तो आप एक बार इसको ध्यान से समझ लीजिए किस तरह से इसको चेंज कर दिया जाता है। पुरुष आपको पता होना चाहिए सबसे पहले, तो ये 3 पुरुष हो गए। अब मैं आपको एक धातु लिखवाती हूँ, तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, 3 पुरुष हो गए। प्रथम पुरुष कौन होता है, किसी अन्य के लिए हम बातें करते हैं,
थोड़ा सा आप समझिए इसको। जैसे आपके सिलेबस में आपको लिखा रखा है धातु। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि धातु होती क्या है, धातु किसे कहते हैं। अब धातु की डेफिनेशन, इसकी परिभाषा क्या है? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु, ये आपको पता होना चाहिए बेटा। धातु क्या होती है? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ये तो हो गई हमारी धातु। अब आपसे पूछिए क्रिया क्या होती है? आपने हिंदी में पढ़ा है क्रिया किसे कहते हैं। शब्द के जिस रूप से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया। जैसे बच्चा पढ़ रहा है, अभी सेंटेंस में क्रिया क्या है? पढ़ रहा है, पढ़ना क्रिया है। तो पढ़ना जो क्रिया है वो किस धातु से बना है? पढ़ना, बच्चा पढ़ता है, पढ़ता है। अब इसमें क्रिया क्या है? पढ़ता है, पढ़ना जो क्रिया है वो किस धातु से बना है? पठ धातु से। ये धातु है पठ धातु, लिख धातु, चल धातु, वद धातु। ठीक है, तो ये आपकी हो गई क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। फिर हम पढ़ते हैं कि धातु जब हम लिखेंगे तो लकार होता है। लकार का अर्थ क्या होता है? काल। लकार का अर्थ क्या होता है? काल। अब जैसे हम आपको बोल देते हैं बेटा पठ धातु लट लकार में लिखो। पठ धातु लट लकार में लिखिए आप। लट लकार में लिखेंगे तो आपको काल भी बताएंगे बेटा। काल मुख्य रूप से काल कितने होते हैं? 3 होते हैं। एक होता है वर्तमान काल, एक होता है भूतकाल, एक होता है भविष्य काल। ठीक है, तो लकार होता है काल। अब आप देखिए पठ धातु लट लकार में आपको लिखनी है तो पहले तो आपको काल का पता होना चाहिए कौन कौन से हैं। पहले मैं आपको बता चुकी, रिवीजन में करवा रही हूं मैं आपको। लकार का क्या बताया है? काल। अब काल कितने हो जाएंगे? 3 काल होते हैं। काल का मतलब समय। एक होता है हमारा भूतकाल, 3 काल है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भविष्य काल। अभी 3 काल हो गए, मुख्य रूप से 3 होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। वैसे धातु तो और भी लकार में चलती हैं, लेकिन ये 3 काल आप ध्यान से देखेंगे। अब भूतकाल क्या होता है? बीता हुआ समय। कि शब्द के जिस रूप से हमें उसके बीते हुए समय का पता चलता है वो क्या कहलाता है? भूतकाल कहलाता है। तो भूतकाल, बीते हुए समय की जब हम बातें याद करते हैं तो जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल पठ धातु हम लेंगे तो इसमें कौन सा लकार चलेगा? भूतकाल में लंग लकार। अब आपका एक आ गया था ना उसमें वद धातु लंग लकार में लिखेंगे, लेकिन आपने पढ़ी नहीं थी। असाइनमेंट में क्वेश्चन आया है ये आपका, और मैंने आपको लिखकर भी भेजा है। फिर भी कुछ बच्चे आज रॉन्ग कर रहे हैं। जो मैंने असाइनमेंट आपके चेक किए हैं उनमें आपने बेटा ये गलत कर रखा है। मैंने आपको वीडियो में भेजा था। जैसे मान लो वद धातु है, लंग लकार में लिखेंगे तो धातु कैसे लिखी थी मैंने? ए वदत, ए वदताम, ए वदन, ए वदय, ए वदतम, ए वदत, ए वदम, ए वदाव, ए वदाम। ऐसे चलेगी। तो ऐसे ही पठ धातु ए पठत, ए पठताम, ए पठन।
आगे देखिए वो मैं लिखवाऊंगी आपको, पहले आप इसको समझिए। तो भूतकाल में कौन सा लकार चलेगा? लंग लकार। वर्तमान काल क्या होता है कि जिसके हमें मतलब चल रहे समय का ज्ञात होता है, पता चलता है कि जो समय अब चल रहा है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। जैसे बच्चा पढ़ रहा है, पढ़ता है, वर्तमान काल है, तातेती जिसके अंत में आता है। अब इसमें पठ धातु, तो इसमें कौन सा? इसमें चलेगा लट लकार। अब ये धातु आपको सबसे पहले करवाई है। पठ धातु रूप कैसे चला है? पठती, पठते, पठंती, पठसी, पठथे, पठत, पठामी, पठावे, पठामय। ठीक है। उसके बाद है भविष्य काल। भविष्य काल क्या होता है? आने वाले समय का पता चलता है। तो इसको हम कौन सा लकार बोलेंगे? लिरिट लकार। कौन सा लकार बोलेंगे? लिरिट लकार। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा लिरिट लकार। तो ये 3 लकार हो गए। अब आप पठ धातु, इसको आप लिखेंगे। मैं आपको फॉर एग्जांपल लिखवा देती हूँ, फिर कोई भी धातु आ जाए आप उसको उसी प्रकार से लिख लें। तो देखो, सबसे पहले आप लंग लकार में धातु लिख लो, क्योंकि लट की तो आपको करवा रखी है, लंग और लिरिट की मैं आपको लिखवा देती हूँ। लिखो इसको, जैसे देखिए समझिए पहले इसको। कोई भी धातु आप ले लेंगे, जैसे पठ धातु है, तो इसमें पठ धातु लंग लकार, ये है पठ धातु। लकार कौन सा है? लंग लकार। लंग लकार अभी आपको बताया था कौन सा होता है? भूतकाल। ठीक। अब ये कैसे चलेगा हमारा? सबसे पहले आप पुरुष लिखेंगे तीनों और वचन लिखेंगे तीनों। तो आप इधर साइड में लिख लेंगे पुरुष है, प्रथम पुरुष, ये पूरा लिख लेंगे आप पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। हो गए? अब ऐसे इधर वचन लिखेंगे, एक वचनम, द्विवचनम, और बहुवचनम। जब तक बेटा आपको ये वचन पुरुष याद नहीं होंगे, संस्कृत में कोई भी काम आप ठीक से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये आपको आने चाहिए। अब जैसे पठ धातु है, लंग लकार में हम लिखेंगे तो कैसे लिखी जाएगी? ए पठत, ए पठताम और ए पठन। ए पठत, ए पठताम, ए पठन। अब ये प्रथम पुरुष का ये एक वचनम है, ये द्विवचनम है, ये बहुवचनम है। ठीक। उसके बाद ए पठे, ए पठतम, ए पठे, ए पठतम और ए पठत। ये हो गया हमारा मध्यम पुरुष। ए पठे, ए पठतम, ए पठत। फिर है हमारा ए पठम, ए पठाव, ए पठाम। स्टार्टिंग में जब आप याद करेंगे थोड़ा सा आपको लगेगा, लेकिन बाद में आदत पड़ जाएगी आपको। अब देखिए, ये जो है हमारा प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। अब जब से आता है कि वह पढ़ा, उसने पढ़ा, तो आप लिखेंगे से ए पठत, मतलब भूतकाल की बातें बताएंगे हम इसमें।
पूरा सेंटेंस हमारा भूतकाल का चलेगा, तो इतना आप डीपली तो नहीं जाएंगे, पहले आप इसको समझ लेंगे, इसको आप याद कर लेंगे बस। ए पठत, ए पठताम, ए पठन। अब ये ए पठत किसके साथ लगेगा? से के साथ, वही चलेगा पूरा, से तऊ ते। जहां से आ रहा है वहां ए पठत लगाएंगे, तऊ आ रहा है वहां ए पठताम, ते आ रहा है वहां ए पठन। जैसे उसमें लट लकार में चलता है, पठती पठता है पठंती, है ना, से तऊ ते। फिर त्वम के साथ क्या चलेगा? ए पठ है, युवाम के साथ ए पठतम, यूयम के साथ ए पठत। फिर अहम के साथ ए पठम, आवाम के साथ ए पठाव, वयम के साथ ए पठाम। ठीक है, तो ये इस तरह से ये लंग लकार भूतकाल। अब आप कोई भी धातु ले लेंगे, अब आपकी उसमें क्या दी थी? वध धातु दी थी। अब आप इसको देखकर सेम वैसी धातु लिख देंगे। आप प्रैक्टिस करेंगे, लिख धातु लिखना, ए लिखत, ए लिखताम, ए लिखन, कोई भी आ जाए, लिख है, खेल है, चल है, पठ है, वध है, बस पैटर्न ये सेम होता है। ऐसे ही आपकी ये सभी धातुएं लिखी जाएंगी। ठीक है, तो ये लट लकार के आपको पहले करवा दी थी, ये है आपकी लंग लकार की, आगे लिरट लकार के आपको आगे करवाया जाएगा। तो आप बेटा इस तरह से धातु लिखकर प्रैक्टिस करेंगे। ये धातुएं आपको क्या करना होगा? फिर नोटबुक में लिखनी होंगी। तो इसके साथ अब आप कौन कौन सी धातु लिख देंगे? लंग लकार में कल आप एक तो ये आप लिखेंगे आज पठ धातु लंग लकार में, एक आप वध धातु लिखना, एक आप चल धातु लिखना। इस तरह से आप इनकी प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद।